हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब फ्रेंड। तो सुबह का टाइम है, सुबह भी क्या दोपहरा होने वाला है। तो मैं जा रही हूँ अभी मिट्ठू की आंगनबाड़ी में, यानी कि उसके स्कूल में। बोलते हैं मम्मा आंगनबाड़ी मत बोलना, स्कूल बोला करो। तो मिट्ठू के स्कूल में जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे लगना है छोटे वाले बेबी को इंजेक्शन। और मैंने पिछले मंथ में दिखाया था आपको कि इसके लगा था, जो टीकाकरण हुआ था इसका, वो हुआ था 1.5 मंथ का होता है बच्चा तब का। और अब मैं जा रही हूँ, इसका 3 मंथ का पूरा हो जाएगा अब, तो इसके तीसरे में लगेगा। तो मैं जा रही हूँ इसके इंजेक्शन लगवाने। और काम सारा हो गया, करीबन थोड़ा सा रह गया था, तो बच्चा बहुत ज़ोर से रोने लगा और वो रह गया। अगर ये आके सोता है थोड़ी देर तो मैं वो जल्दी जल्दी कर लूँगी आके। और मैं भी चलती हूँ जल्दी क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाता है। और वहाँ पे मतलब कि बैठना भी पड़ता है थोड़ी देर, और भी लोग आते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी लगवा के। और इसके आज इसके पास ही बैठना पड़ेगा सारा दिन इसको लेके, क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा रोया था। और मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं जब उनको इंजेक्शन लगता है, तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। और मिट्ठू भी बहुत रोता था और ये भी बहुत रोता है। जब फीवर की दवा देते हैं तो 2-3 घंटे के लिए तो सो जाएंगे, उसके बाद जब नींद खुलती है और जो नशा उतर जाता है दवाई का, तो उससे दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाता है, अकड़ जाती है हड्डियाँ, शरीर सूजन आ जाती है, तो उस वजह से। तो अभी मैं फ्रिज में मतलब कि आइस लगा के जाऊंगी, तो वो हो जाएगी दोपहर तक। और उसके बाद इसके पापा से मंगवाऊंगी दवा फीवर की, अगर उन्होंने नहीं दी, और ट्यूब वगैरह मंगवाऊंगी जो बच्चे की सूजन पे अकड़ाव से ठीक रहेगी, स्टोर से ले आएंगे आते टाइम। तो बस यही था कि मैं आपको दिखाती हूँ। आज देखिए मैंने कंघी भी अच्छी तरह नहीं की, बस बाल ऐसे ही कर लिए, क्योंकि मैं जैसे ही कंघी करने लगी तो ये बहुत ज़ोर से रोने लगा और मैंने ऐसे बाल इकट्ठा कर लिए। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, माँ को जल्दी जल्दी खाना पीना, कहीं जाना और कुछ भी करना, तैयार होना नहीं मिल पाता। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन की टेंशन है, छोटा बच्चा है तो मैनेज करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, है ना। सारी उम्र पड़ी है सजने संवरने की। तो मतलब कि मैं आज के लिए नहीं बोल रही हूँ, जैसे कहीं फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो नहीं तैयार हो पाते अच्छी तरह से, है ना। तो उस वजह से बच्चे रोने लग जाते हैं। अगर घर में कोई होता है तो चलो थोड़ी देर रख भी लेता है, मेरे बच्चे को तो कोई रखता भी नहीं, मेरे को ही उठाना पड़ता है 24 घंटे। तो चलिए बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा काम रह गया था मेरा, वो आके करूँगी अगर ये थोड़ी देर सोया, वरना शाम तक ही होगा वो काम भी। और फिर मिट्ठू आ जाता है तो वो भी नहीं सोता, ना इसको सोने देता है सारा दिन, तो मेरा सारा दिन बस इसी में चला जाता है। और मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो मैंने रात ही सोचा था कि मैं सुबह से सबकी वीडियो देखना स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद ही शाम को मेरे को फ़ोन आया आशा वर्कर मामी का कि सुबह इसके इंजेक्शन लगेगा, तो देख लीजिए आज भी सारा दिन इसमें चला जाएगा। और बस ऐसे ही होता है मेरे साथ कि नहीं देख पाती, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है बीच में कि नहीं रेगुलर हो पाती। चलो वो बातें बहुत हो गई, टाइम बहुत हो गया, मिलते हैं आपको आके। तो ये है इसका कार्ड जो टीकाकरण का बनाया हुआ है, तो वो इस पे लिखा जाता है कितने टीके लग गए, कितने मंथ में, 5 साल तक लगेंगे। तो हम चलते हैं, बाय बाय। मारूंगी, मारा मेरे बच्चे के, अपने बच्चों के मारो, मेरे बच्चे के नहीं मारना भाई, मेरे लड्डू के नहीं मारना, साले अपने बच्चे के नहीं मार दे। अभी इसको दवाई दे दी, देखते हैं थोड़ी देर इसको, अभी नींद आएगी, दवाई से रेस्ट मिलेगा, नींद आएगी, सो जाता थोड़ा सा। कैसे देख रहा, आंखें मटका के देख फोन की तरफ, फोन देख के चुप हो गया, अभी इतनी जोर से रो रहा था मेरा लड्डू, है ना। ये नीचे कर, होठ ऊंचे हो जाएंगे, दांत बाहर निकल जाएंगे फिर। हाँ। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी थी इंजेक्शन लगा के बच्चे के। उसके बाद वो थोड़ी देर रोया, फिर मैंने उसको दूध वगैरह पिलाया, तो अभी सोया है। तो मैं काम कर लेती हूँ, थोड़ा किचन का रह गया था थोड़ा सा,
और उसके बाद थोड़े से उसके कपड़े थे जो रात को सुसु वगैरह कर देता है, बस थे वो धो के फिर मिलती हूँ आपसे। और हाँ, आंगनबाड़ी में जब मैं गई तो मिट्टू को ऐसा लगा कि मैं भी मम्मा के साथ जाऊँगा, तो मैं नहीं लेके आई उसको क्योंकि उसका थोड़ा टाइम पड़ा था, भी 1 घंटा था। और घर पे आके फिर वो शरारतें करता, बच्चे को भी अच्छी तरह नहीं रहने देता। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर शांति रहेगी, तो वो वहीं पे है। तो वो वहीं पे है अभी। और हाँ, मेरी सिस्टर भी मिली थी, जो मेरी छोटी सिस्टर है चंचल, यानी कि वो भी अपनी छोटे वाली लड़की को आई थी टिक्का लगाने। की भी लड़की हो गई है, 1.5 साल की हो गई है, तो उसके भी लगना था। मुझे नहीं पता था कि वो भी आएगी। तो उसका फ़ोन भी ख़राब है, शायद कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम है, तो वो नहीं कर पाई फ़ोन। और मैं जैसे ही गई तो वो भी तभी पहुंची थी वहाँ पे। अपनी सिस्टर को बोला भी था कि मेरे साथ चल, बट वो नहीं आई क्योंकि उसकी जो छोटे बड़े वाली लड़की है वो भी आंगनबाड़ी में गई है, जो मतलब कि अपने उसके ही गांव में, तो उसको भी लेके जाना था साथ में। तो टाइम होने वाला था उसकी छुट्टी का भी, तो इसलिए वो नहीं आई। तो मैं आ गई और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। वैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई तो वीर जी आए, यानी कि मामा जी के लड़के। और मैं आपको बता दूं, जो मेरे सगे मामा जी हैं 2, उनके बच्चे छोटे हैं, मेरे देवर लगते हैं। तो ये भी हमारे दूसरे मामा जी के परिवार में थे, तो वो आए थे, यानी कि जेठ लगते हैं मेरे वीर जी। तो वो आए थे चाबी लेने गड्डी की, उनको कहीं जाना होगा तो हमारी गड्डी की चाबी लेने आए थे। तो मैं भी उनके साथ बैठ के चली गई वहाँ तक, और जल्दी आ गई इस कारण मैं, वरना मुझे पैदल जाना पड़ता। ज़्यादा दूर तो नहीं था, मैंने सोचा चलो पैदल चली जाऊँगी, पर मुझे पेन वगैरह हो जाता है, बच्चे को ज़्यादा वज़न उठा के अभी मतलब कि हो जाता है। तो जैसे ही मैं ऊपर गई तो मुझे गाड़ी मिल गई और मैं जाके जल्दी जल्दी वापस भी आ गई। अगर मैं अकेली जाती तो बहुत देर लगती वहाँ पे, अभी तक भी वापस नहीं आ पाती क्योंकि वहाँ पे बातें बुतें करने में है ना हो जाता है। तो मैं जल्दी आ गई उस कारण, क्योंकि मुझे गाड़ी मिल गई थी जाने के लिए। और अभी मैं काम कर लेती हूँ जो किचन का रह गया मेरा। मिट्ठू आने वाला है और अभी वो सुलाया है, जितनी देर वो सोएगा मैं काम कर लेती हूँ घर का, उसके बाद मिलते हैं आपको। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। नानी है वहाँ पे, आपको घास दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे नानी है। अभी मैं आवाज़ लगाऊंगी, अगर मैं बोलती हूँ नानी हमारे घर आ जाओ, या होता ही है कि सियाना कोई आता है बुजुर्ग, तो खुशी होती है मुझे, और बोलेगी मुझे चक्कर आते हैं, ये आते हैं। अब देखो वो डोल दिखाई दे रही है, वहाँ पे घास काट रही है, नीचे गिरने का भी डर है वहाँ पे। अब देखना, ए नानी, नानी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? गई राखी कर रही, घास काट रही है, बोल रही राखी कर रही। आजा चाय पीवांगे। हाँ, रेस्ट कर लो। वो देखो, हाँ 11:30 हो गए। अच्छा, तो बोल रही है कि मैं टमाटरों की राखी कर रही हूँ, अभी मोर आ जाएगी, और मोर आ जाएगी तो राखी कर रही हूँ। वो देखो नीचे घास काट रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ से, घास काट रही है नीचे। ढांग है, छोटी सी ढांग है, डोल है, नीचे को गिर भी जाते हैं, और वहाँ पे काट रही है देखो। ये देखो, ये बंगाला क्या बन के गया था, नानी की कोटी डाल के गया था। नानी ने, किसने बनाई तेरी कोटी? ये कोटी किसने बनाई? हाँ, डॉक्टर आए थे, आपके नहीं लगाया टिक्का? आपके नहीं लगाया डॉक्टर ने? क्यों, नाखून काट के गया था? हैं सच में? झूठ बोल रहा। सुबह नाखून कट किए थे इसके, मैंने बोला था कि अगर नाखून काटेगा, नहीं काटेगा तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे, तो उस वजह से ये काट के गया था सुबह, है ना मिट्टू? डॉक्टर ने लगाया आपके टीका? देखा फिर, जो बच्चे अच्छे होते हैं ना उनके नहीं लगाते डॉक्टर। भाई ने नेल कट नहीं किए, उसके लगे आज टीके, देख, और बच्चों के लगे हैं। हाँ, शरारती करता है। मम्मा भी आई थी वहाँ, किसकी लगा टिक्का? सांसी की तो भी लगा था, और तेरे क्यों नहीं लगा भाई? लगा ना लगा, चल चल डॉक्टर के पास, चल चल। शरारती करेगा, करेगा, सॉरी कर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी।
खड़ा हो पहले। तो मिट्ठू आ चुका है, और तो मिट्ठू आ चुका है। इतनी ज़्यादा शरारतें करता है ना आके, ये बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। और फल फ्रूट लाते हैं इतना कुछ, मतलब कि फ्रिज हमारा ना कभी भी आज तक मैंने कभी खाली नहीं देखा, रब की दुआ से कि हमारा फ्रिज कभी खाली हो, उसमें कुछ हो ना इसके लिए खाने के लिए, हमेशा ही रहता है। और फिर भी इतना भूखा है ना ये, किसी को इतनी चीज़ भी दे के राजी नहीं है। मतलब कि इतना कुछ लाते हैं तो खाएगा नहीं। कल भी इसने 4 संतरे निकाले और मेरे पास से इसकी पिटाई भी हुई, थोड़ा थोड़ा खा के उसको, और वहाँ खेत में गिरा देता था, फिर एप्पल निकाल के कभी कुछ। और अभी भी आया सबसे पहले फ्रिज में जाके, और इसके पापा ने रात इसकी पिटाई की थी कि मम्मा के से मांग के खाना, फिर भी ये सुधरता नहीं बिल्कुल नहीं। जितना बड़ा हो रहा है उतना ज़्यादा मतलब कि शरारती हो गया। और जब छोटा था ना इतना शरीफ था, इतना समझदार था, और पता सारी बातों का है इसको। पापा के सामने ऐसे भीगी बिल्ली बन जाएगा रात को कि जैसे जैसा शरीफ ही नहीं कोई है। मेरे सामने इतना शरारती बनता है। मैं इस मतलब कि पिटाई तो मेरे पास से भी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, पर फिर भी बाज नहीं आता। और वीडियो बड़ी हो जाती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि वीडियो बड़ी हो जाती है, मेरी हमेशा हो जाती है। और अभी मिट्ठू आया है तो बच्चे को, छोटे वाले को सीधा अंदर गया। मैं इसको मना भी कर रही थी कि अंदर मत जा मत जा, क्योंकि वो सोया हुआ था तो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ उस टाइम, है ना। यही होता है कि बच्चा जब सोता है, और वैसे भी उसके आज तो इंजेक्शन लगा है तो उठ के वो बहुत ज़्यादा रोएगा। तो ये सीधा अंदर गया, बोलता है भाई भाई तेरे कहाँ टिक्का लगा, भाई दिखा दिखा कहाँ लगा, भाई के कहाँ लगा। इसने पागल कर दिया। बड़ी मुश्किल से इसको बाहर लेके आई। अब अपना दलिया वगैरह जो भी मिला है वो खा रहा है। अभी एप्पल उप्पल, जब तक इसका पेट फुल नहीं होएगा तब तक ये ऐसी शरारतें, उसके बाद भी शरारतें। तो बड़ी मुश्किल से सुलाना पड़ेगा दोपहर को, क्योंकि सोता नहीं है। मतलब कि उसको छोटे वाले को जगाता रहता है। अगर वो सोता है तो मतलब कि वो सोता ही नहीं, अगर वो सोता है तो उसको जगा देता है ये बोल बोल के। तो छोटा बच्चा आपको पता ही है कि शोर शराबे में नहीं सो पाता। तो उसको तो अब क्या हो गया कि 3-4 दिन से मैंने क्या किया कि उसमें गाने फ़ोन में सॉन्ग लगा के रख देती हूँ, तो उससे वो थोड़ा चुप हो जाता है जब रोता है। आदत पड़ जाएगी ये भी गंदी उसको, क्योंकि उसको एक फिर फ़ोन ही चाहिए होगा, है ना, साथ में। चलो आज का वीडियो कैसा लगा बताना आप ज़रूर। और नानी आएगी, मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी अगर आई, क्योंकि मैंने नानी को बोला था कि आजा नानी चाय पियेंगे, तो बोलती है मैं थोड़ी सी मुट्ठी काट लूँ थोड़ा सा घास, उसके बाद अगर नानी आई तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आप शेयर ज़रूर करना कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हम क्या देर लगावा चाह बना दे, 1 मिनट में बना दे ले, 1 मिनट में बन जाएगी गैस पर। नहीं है भी आ जा, चल मेरी बहू के पास आ जा। बच्चा मां मैं तेनू क्या भी दवाई खा के आई मैं खेतां वालों। दवाई क्या थी? घास काट रही थी वहां डोल किथे नीचे। ओ सड़े घाह केड़ा कटिया? और क्या वहां देख रही थी मैं, वहां बूढ़ी नीचे नु रुड़ जनी। घाह नहीं मैं कट रही थी अड़िए, मैं तो वो मोरा दे लग रही चिमड़ियां दाग नु कर आज अगर उमनी भी बच्चे नु खिलाना है थोड़ी देर, किस तरह मां सियाना कोई फायदा बात तो सुन। हां आंधी मैं इतने दिन तक मंजे पड़ी इबी देखी है तो उस दिन तेरे पास नानी की चोट लगी। और क्या नानी टिकदी नहीं, बस काम करने की चोट तो लगनी। मां ने देखी अख मक बात नहीं पिया, वो बुट्टी बड़ी में उसके मोरा थी ना बड़ी भी शुरू से के बड़ मोरा बहुत आ रही सवेरे सवेरे जो मैं सो के उठी ना, मोरा बोल रही थी यहां भी देख के खेतम बोल ये बुट्टी लगाएंगे टमाटर मारे भी तो खाए हो रहे आंधी टमाटर टमाटर और इतने भी इतनी लगे जितना। तो फ्रेंड्स जा चुकी थी नानी, अभी जा रही, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। चाय पी, कुछ बातें की हमने, क्योंकि अगले संडे को हम कहीं जा रहे हैं,
और उससे अगले संडे को भी कहीं जाएंगे, यानी कि प्रोग्राम है अपनी फैमिली में ही, तो जाना पड़ेगा ज़रूर। और ये मेरा नन्हा सा उठ गया था, उठ भी क्या गया था, मैं सोच रही थी चलो सोया रहेगा तो ठीक रहेगा, पेन वगैरह का इतना पता नहीं चलेगा इसको। तो मिट्ठू ने इसको दिया इसको भी, और बहुत ज़्यादा शरारती। तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।